बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स टिप्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर की बुक है मैथमेटिक्स की। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज हमारे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, एक एक बात अच्छे से समझना, एक एक बात समझाऊंगा मैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है, पहले सवाल देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अननोन जो है ना हमारे जो है, जैसे ये ए हो गया, ये हमारा इसमें बी हो गया, सी डी, दूसरे पार्ट में डी ई जी और एफ ए बी सी, इस तरह के ना जो अननोन है इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब वैल्यू फाइंड किस तरह करते हैं ये आपको समझाता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहला पार्ट मैंने लिख लिया है। आप अभी अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कर लें। अब देखिए पहले पार्ट में देखिए ये है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट कैसे होता है, इक्वल कैसे होता है, जब देखें उसके लिए शर्त इसकी होती है कि मैट्रिक्स के है ना, हमने एलिमेंट जो एलिमेंट पहले के है ना लाजमी है कि वही एलिमेंट दूसरे के भी हों। अब जैसे ए है ना, यानी इसका पहला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी हमारा ए इक्वल होगा 7 के। समझ में आई बात, ए इक्वल होगा हमारा 7 के। अब जाहिर बात है ए इक्वल 7 फिर 4 इक्वल होगा बी के। इसी तरह 8 इक्वल होगा सी के, ये इसके इक्वल होगा। तो देखिए लिखते हैं फिर ए किसके इक्वल था हमारा 7 आयोटा। ये हमारी ए की वैल्यू निकलाई, ए की वैल्यू चाहिए थी ना, ए निकला ए की वैल्यू। ठीक है, अब बी ये 4 आयोटा -4 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा इज इक्वल टू बी। इसका आप तरतीब दे लें, b इज़ इक्वल टू -4 आयोटा। ये हमारे b की वैल्यू आ गई। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बस थोड़ी आपको तवज्जो चाहिए। अब देखिए 8 आयोटा हमारा है नहीं है, ये 8 आयोटा किसके इक्वल था, देखें ये जा रहा है c के। तरतीब दे दें आप, 8 इज इक्वल टू c, 8 आयोटा c की वैल्यू निकलाई। 6 आयोटा इक्वल टू d के, देखें 6 आयोटा d के इक्वल है। आप इस तरह तरतीब से लिख लें, b इज़ इक्वल टू 6 आयोटा। ये हमारी ए बी सी डी की वैल्यू निकलाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। देखिए कितने 2 सेकंड लगे, सॉल्व हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं पार्ट 2 की तरफ। फ्रेंड्स, पार्ट 2 मैंने लिख लिया है। अब जैसे हमारा था पार्ट 1 में, उसी तरह बिल्कुल है एज इट इज़। इक्वल का साइन है, देखें 2 इक्वल किसके है, मैंने आपको बताया था। देखिए 2 इक्वल 3/3 मैट्रिक्स है ना। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, 2 इक्वल टू ये डी के। ठीक है, मैं वैसे इतनी तरतीब से लिख रहा हूँ ना, डी इज़ इक्वल टू 2, डी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए -3 इक्वल है ई के, ई इज़ इक्वल टू -3, एक बार ई की वैल्यू आ गई। अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने, ए की वैल्यू आ गई। अब -5 इक्वल है जी के, जी इज़ इक्वल टू 5, ये हमारी जी की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखें, जैसे कि हमारा ए किसके इक्वल होगा -2 के, ए इज़ इक्वल टू -2, ए की वैल्यू। फिर 9 देखें इज़ इक्वल टू एफ़, एफ़ इज़ इक्वल टू 9, एफ़ की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई नॉन है ही नहीं। बी है, जैसे b इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा -4 के, ये हमारी b की वैल्यू। c इज़ इक्वल टू 7, ये c की आ गई, ये c इज़ इक्वल टू 7। देखिए सारे नॉन हो गई, बाकी कोई बचे ही नहीं। पार्ट नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। अगर आपका समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दें। पार्ट नंबर 3 फ्रेंड्स, इसको थोड़ा, ये तो आसान था ना, यहाँ तक के आपने तरीके अच्छे से समझ लिया और आपने वीडियो जितनी मुझे उम्मीद है पहले पास किया होगा। अगर आप सही मायने में समझ रहे हैं तो आपने खुद से हल किया होगा। मेरी वीडियो यहाँ से नहीं देखी होगी आपने इतनी, मगर आगे जो है ना इसका आपने एक सेकंड देखना है, क्योंकि ना पार्ट नंबर 3 थोड़ा डिफ़िकल्ट है। फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया है।
पार्ट 2। अब बारी है पार्ट 3 की। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा बस समझना है तो इतने ईजी, मगर थोड़ा बस आपका समझने की देर है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पार्ट नंबर 3 भी उतार लिया है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले पुरानी बातें ज़रा जहन में अपने दोबारा लेके आए कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के लिए लाजमी है कि पहले ऑर्डर सेम हो, ठीक है। अब दूसरी बात मैंने क्या की थी, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि एलिमेंट लाजमन तौर पे सेम होने चाहिए। यानी हमारा एक, मैं आपको एग्जांपल ऊपर लिख देता हूँ। एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, जैसे ना 2 2 2 1, इसकी लाजमी तौर पर ना अगर ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है ना तो ये मतलब ये है इसका। और यहाँ पे हमने नॉन जो अननोन फाइंड करना है ना, तो इसका मतलब है x + y = 3 क्या है, ठीक है ना। थोड़ा डिफ़िकल्ट है मगर आप इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपको। x + y देखें किसके इक्वल मैंने बताया था, ये देगा 3 पे। आप लिख लें इस तरह x + y = 3, ठीक है, लिख लिया। अब आगे चलें, 0 0 छोड़ दें, z = 3x, ये लिख लें आप। फिर नेक्स्ट रो पे आ जाएं, 9 = 9, इसको छोड़ दें। फिर 2x + y = 4, ये लिख लें ये लिख लें। नेक्स्ट है a = y/2, ये भी लिख लें आप। आगे सारे लिख लिया हमने। अब इसका करना क्या है, मैंने लिखवाया आपसे। अब आप ले x + y, ये x + y है ना, ये आप ले लें, इसके इक्वेशन का नाम देते हैं। इक्वेशन ये 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई, 3 4, ये हमने इक्वेशन का नाम दे दिया इनको ना। अब x + y फर्स्ट इक्वेशन लें, x + y = 3। आप क्या करें, a प्लस का y ना इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएं, माइनस का y कर दें, यानी x = 3 - y। ये आपकी x की वैल्यू है आ गई। मगर अब इसमें y दो अननोन वैल्यू है ना, इसको हल करने के लिए अब x की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आप किससे में पुट कर सकते हैं x की वैल्यू ना, इनमें से फ्रेंड्स। अब आपकी x की वैल्यू आ गई ना, अब आप, मैं कह रहा हूँ आप इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट कर सकते हैं, मगर जब मैं बता रहा हूँ आप पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। आप यहाँ पे लिख दें पुट x = 3 - y इन इक्वेशन 3, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन 3 लिखे, अब कौन सी है, 2x + y = 4। इक्वेशन 3 हमने लिख ली है। अब यहाँ पे x की वैल्यू है ना 2 लिखें, यहाँ x की वैल्यू है ना, वह x की वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू क्या है, 3 - y। आपने नाइन्थ मैट्रिक में पढ़ा होगा, बाकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ये 2 है ना x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए ब्रैकेट लगा दी मैंने। x की वैल्यू लिख ली यहाँ पे, प्लस y = 4, बाकी सब सेम लिखें। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 - 2y, फिर प्लस y = 4। ये -2y + y, ये हमारा -y हो गया, = प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, यानी 4 - 6, ये हमारा -y = -2 आएगा। दोनों माइनस करें तो प्लस माइनस करें तो, अब माइनस देखें दोनों साइड है, आप ये इस तरह कैंसिल कर दें। अब इस तरह कैंसिल किस तरह करें या कब बताता हूँ। देखिए माइनस है ना, अक्सर उस्ताद इस तरह करा देते हैं, मगर अगर वजाहत नहीं करते क्यों किया भाई। अब देखिए -1, यानी माइनस है ना, आप -1 इधर भी डिवाइड कर दें, -1 इधर भी डिवाइड कर दें, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, इन y = प्लस का 2 हमारा आंसर आ गया। इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया था। अब y की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब जो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई ना, y = 2, अब ये इन इक्वेशन में आप किससे के अंदर पुट कर सकते हैं। अब y = 2 हम पुट करते हैं, फिर सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए ना x के अंदर पुट करते हैं। आप लिख दें इधर, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, लिखें आप पुट y = 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखें। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, मैं कैमरा थोड़ा देर, ये देखें इक्वेशन 1 थी x + y = 3। इक्वेशन 1 लिख दें, x + y = 3। y की वैल्यू पुट कर लें, x + y की वैल्यू 2 = 3, x = प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 3 - 2। अब इन माइनस करें, x = 1,
एक्स की वैल्यू भी निकल आई हमारे पास। अब एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई। अब आप देखें इसको किस इक्वेशन में पुट करना है हमने। अब जेड ने पुट इक्वेशन 2 में पुट कर लें, ठीक है ना। इक्वेशन 2 क्या है, अब आप ये लिखें, आप पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किस में पुट करना है, 2 में ना, 2 लिख दें। इक्वेशन 2 क्या है, अब वो लिखें z इज इक्वल टू 3x, z इज इक्वल टू 3x, z की वैल्यू निकालनी इज इक्वल टू 3 लिखें। x की वैल्यू हमने मालूम की थी 1 है, इसकी वजह से मल्टीप्लाई करते हैं। z इज इक्वल टू 3 1 सा 3, ये हमारे z की वैल्यू भी निकल आई, x y z आ गया। ये निकल 3 इक्वेशन हो गई। अब क्या बचा, a। अब यहाँ पे लिख दें हम क्या पुट करेंगे, आप y की चाहिए ना, हम y इसमें y है नहीं, a की चाहिए, तो y हमारे पास है। इक्वेशन यहाँ पे निकला हुआ है ना, आप इधर लिख लें पुट y इज इक्वल टू, हमारा y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। चौथे इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, देखें यहाँ पे ना, इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 क्या है, a इज इक्वल टू वाई ओवर 2, a इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 पुट कर दें ओवर 2, ये से कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, a इज इक्वल टू 1। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आ गया। अब आप सारे लिखने वाले, ये a इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। ये हमने सारे अननोन वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। दोस्तों कैसे लगे आपका वीडियो, मैंने कोशिश की आपको थोड़ा शॉर्ट का टाइम में पूरा सवाल समझाने की। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैथमेटिक्स टिप्स के साथ जुड़े रहें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।